ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 24। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानान्ति तत्त्वेन तच्चवन्ति ते। पुनः अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेन तच्चवन्ति ते। पुनः अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनास्तच्चवन्ति ते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अहम अर्थात मैं, ही अर्थात निश्चित रूप से, सर्व अर्थात समस्त, यज्ञानां अर्थात यज्ञों का, भोक्ता अर्थात भोग करने वाला, च अर्थात तथा, प्रभु अर्थात स्वामी, एव अर्थात भी, च अर्थात तथा, न अर्थात नहीं, तु अर्थात लेकिन, माम अर्थात मुझको, अभिजानान्ति अर्थात जानते हैं, तत्वेन वास्तव में, अतः अर्थात अतएव, च्वन्ति अर्थात नीचे गिरते हैं, ते अर्थात वे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हुए समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान कहते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते
वे नीचे गिर जाते हैं। प्रत्येक श्लोक पूर्व के श्लोकों से संबंधित है। भगवान पिछली बातों को ही क्लियर करते हुए आते हैं, समझाते हुए आ रहे हैं, पिछली ही सारी बातों को समझाते हुए आ रहे हैं। जैसा कि हम शब्दार्थ में स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है कि अगर हम शब्दार्थ को उल्टा पढ़ें तो हमें और स्पष्टीकरण होगा। जैसा कि ते, लास्ट में ते बोलते हैं, ते मतलब वे, त्वंती, च्वंती अर्थात नीचे गिरते हैं, वे नीचे गिरते हैं। कौन नीचे गिरते हैं? बोलते हैं अतः तत्वेन, अतएव, जो तत्वेन मतलब वास्तव में। किसको वास्तव में? क्या वास्तव में? तो बोलते हैं अभिजानान्ति, जो वास्तव में नहीं जानते। किसको नहीं जानते? बोलते हैं माम, मुझको। जो भगवान को वास्तव में नहीं जानते वे क्या होते हैं? गिरते हैं। कहाँ? नीचे। तो जो भगवान को वास्तव में जानता है, यह क्या है? भगवान का वास्तविक पहचान क्या है? तो उसके पूर्व बताते हैं भोक्ता। भगवान जो है भोक्ता है, प्रभु, स्वामी। जो भगवान को भोक्ता और स्वामी नहीं मानते या जो नहीं जानते, वे जो है नीचे गिरते हैं। अहम, भगवान बोलते हैं निश्चित रूप से, सिर्फ ऐसे ही नहीं बातों ही बातों में, बोलते हैं निश्चित रूप से जो नहीं जानते। पुनः अनुवाद को हम समझेंगे। भगवान बोलते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का। बहुत सारे प्रकार के यज्ञ हैं। यहाँ पे मैं शब्द कृष्ण को संबोधित कर रहा है, क्योंकि यह उपदेश कृष्ण जो है अर्जुन को दे रहे हैं। इसीलिए जब मैं शब्द प्रयोग हो रहा है तो अर्थात भगवान स्वयं को बोल रहे हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। इसके पूर्व भी भगवान ये बात बता चुके हैं। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, अर्जुन एक ही बात को घुमा फिरा कर पूछ रहा है और भगवान एक ही बात को घुमा फिरा कर बता रहे हैं। इसके पूर्व भी हम 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बता चुके हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सेम यही बात बता रहे हैं जो इस श्लोक में बता रहे हैं। बस वहाँ पे थोड़ा और स्पष्ट रूप से है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वे लोग नीचे गिरते हैं, अर्थात एक एक शब्दों को अब अलग करते हुए बता रहे हैं। वहाँ पे तो एक श्लोक में उन्होंने सब बता दिया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बोलते हैं मुझे ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, ऐसा 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में से शांति लाभ करता है। वहाँ पे क्लियरली बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है बहुत
विस्तार से हम समझना चाहते हैं। जैसे कृष्ण लीला में परीक्षित महाराज पूछते हैं तो भगवान जो है भगवान के विषय में सुखदेव गोस्वामी और क्लियरली बताते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक शब्दों को अब क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जो देवताओं की भक्ति करते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं वे वास्तव में इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, त्रुटिपूर्ण ढंग है। तो क्या त्रुटि है, क्योंकि उसके पूर्व के श्लोक में बता चुके हैं कि जो वैदिक नियमों का जो है अच्छे से पालन करते हैं, पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वे लोग जो है अच्छे से पूजा करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। जैसा कल मैं बोल भी रहा था, चाहे देवता की भक्ति करो या भगवान की भक्ति करो, क्वालिटी तो आपको वही है। वो बोलते हैं ना कि 10 रुपए में अच्छी भी चीज़ मिलती है, ख़राब भी चीज़ मिलती है, तो बेस्ट है कि अच्छी चीज़ लेना। ठीक है, तो जो ख़राब चीज़ ले रहा है उसने त्रुटि क्या है, क्यों उसने 10 रुपए में क्यों उसने ख़राब चीज़ ले ली, क्यों, क्योंकि वो जानता नहीं। वही इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो सारे कर्म तो बहुत अच्छे से कर रहा है, भक्ति के लिए जो आवश्यक है, शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहा है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण सब कुछ कर रहा है, क्योंकि पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए तो भगवान को भोग लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन नहीं खाते या जो वस्तु बिना भगवान को अर्पित किए हुए हम ग्रहण करते हैं वह पाप है। तो पाप कर्मों से शुद्ध होने के लिए जो है उसे भगवान विष्णु को ऑफर करना ही पड़ेगा। और भगवान विष्णु को ऑफर करने के लिए उसे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो नीचे क्यों गिरते हैं, बोलते हैं क्योंकि वो मुझे जानता नहीं है। त्रुटिपूर्वक ढंग क्या है, देवताओं की पूजा क्यों करता है, क्योंकि वो भगवान को जानता नहीं है। तो इसीलिए बताते हैं यहाँ पे कि जो मुझे यह नहीं जानता कि मैं ही एक भोक्ता हूँ वह नीचे गिरता है। नीचे गिरने का तात्पर्य इसके पूर्व के श्लोक में बता चुके हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। और जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है तो प्रॉब्लम क्या है, तो वही जो हमने 5वें अध्याय का 29वां श्लोक कोड किया उसमें बताते हैं कि जो यह जानता है कि भगवान समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के भोक्ता हैं, जो समस्त देवताओं और समस्त लोकों के परमेश्वर हैं और जो सबके उपकारी और हितैषी हैं, यह भावना से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में शांति का लाभ करता है। अब इसका ठीक उल्टा, जो ये सब नहीं जानता वो भौतिक दुखों में दुख का ही लाभ करता है, उसे शांति लाभ नहीं मिलती। लेकिन जो यह सब जानता है, अप्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद जी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि आप दुख में भी सुख का अनुभव करोगे अगर आप यह जान लोगे कि भगवान ही समस्त तपस्याओं तथा यज्ञों के भोक्ता हैं, भगवान ही सभी देवता और समस्त लोकों के स्वामी हैं। लेकिन सिर्फ जानना नहीं, यहाँ पे बल देते हैं, अहम ही मतलब निश्चित रूप से।
जिसको एक शब्द में बोलते हैं वास्तविक। मतलब निश्चित रूप से, मतलब एकदम क्लियरली आप जानते हैं, जो जानता है तो वो दुख में भी, भौतिक दुखों से भी शांति का लाभ करता है। एक शब्द में उदाहरण दूं तो वो आग से भी ठंडक प्राप्त करता है। आग तो गर्मी उत्पन्न करती है, लेकिन जो ऐसा पुरुष होता है उसे आग से भी ठंडी मिलती है। प्रैक्टिकली शब्दों में मैं बात करूं तो आज के समय में जो बहुत गर्मी से पीड़ित हैं, तो वह जो है इतने गर्मी में भी उसे एसी जैसा फील होता है। या एसी जैसा फील होगा उसे। न ठंडी न गर्मी दोनों ही परेशान नहीं करेगी, वातानुकूल एरिया में रहेगा, जो यह पूरी तरह से जानता है। और जो यह नहीं जानता उसका ठीक उल्टा, वो दुख में दुख का ही, शांति नहीं, दुख का ही लाभ करेगा, भौतिक दुखों का ही लाभ करेगा दुखों से। लेकिन जो भगवान को जानता है वह दुखों में, भौतिक दुखों में सुख का लाभ करेगा। अर्थात कोई अगर उन्हें, वो मीराबाई की कल किसी ने एक क्लिप भेजी थी तो मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने सर्प बंद करके दिया एक पिटारी में। जब मीराबाई ने उसको खोला तो सर्प तो बहुत विषैला होता है, ठीक है। तो जैसे मीराबाई ने खोला तो देखा उसमें फूल है, वो सर्प फूल बन गया। क्यों? क्योंकि मीराबाई यह भली भांति जानती थी, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान समस्त तपस्याओं तथा यज्ञों के भोक्ता हैं, समस्त लोकों के भोक्ता हैं। इसीलिए जो है सर्प भी फूल बन गया। और सर्प उनको कष्ट देता था, लेकिन फूल तो आनंद देता है। वही चीज यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं इस श्लोक में कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। जो यह वास्तव में नहीं जानते, भगवान को नहीं पहचानते, भगवान के दिव्य स्वरूप को, तो वे नीचे गिर जाते हैं। चलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है। यहाँ पे जैसा बता रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट है कि वैदिक शास्त्रों में जो है, साहित्य मतलब जो पुस्तक हैं, उसमें जो है अनेकों प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निर्मित हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब यज्ञ, जितने भी सारे यज्ञ हैं, किसके लिए हैं? बोलते हैं भगवान के प्रसन्न करने के लिए ही है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। इसे हम इसके पूर्व भी पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में। यज्ञ का अर्थ क्या है? विष्णु। भगवत गीता के तृतीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए, तीसरे अध्याय में। तो प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि भगवत गीता के तृतीय अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। यह भगवत गीता में स्पष्ट है, तभी वह पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है।
मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्ण आश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानवीय सभ्यता का जो समग्र रूप जो है ये वर्ण आश्रम धर्म है, अर्थात मनुष्य वही है। एक शब्द में, इसके दूसरे शब्द में अगर आप समझना चाहें तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य वही है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता वो मनुष्य नहीं है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी ऐसा करना चाहते हैं। इसके लिए बता रहे हैं समग्र रूप। समग्र मतलब जो सही रूप है वह जो है वर्णाश्रम धर्म है। मानवीय सभ्यता का, जो सभ्यता मतलब जो खुद को मनुष्य बोलते हैं, अगर वो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते तो वह मनुष्य नहीं है। और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। ये जो मानवीय सभ्यता है, जो खुद को, मानवीय सभ्यता कौन है तो बोलते हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। तो बोलते हैं ये लोग हैं कौन, तो बोलते हैं ये विष्णु की प्रसन्नता करने के लिए हैं। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। क्योंकि मैं प्रभु हूँ, परम प्रभु हूँ। परम प्रभु मतलब स्वामी के भी स्वामी। अब यहाँ पे एक शब्द स्पष्ट हो रहा है, हम एक दूसरे को प्रभु शब्द संबोधित करते हैं तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है हम स्वामी बोलते हैं एक दूसरे को। लेकिन हम बस आजकल हम लोग ने एक बोलते हैं ना आइडियल बना लिया है बस, और प्रभु। लेकिन यहाँ पे प्रभु का तात्पर्य है स्वामी। अगर हम किसी को प्रभु बोलते हैं तो हमारी मनः स्थिति क्या होनी चाहिए कि वह स्वामी है। लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं और प्रभु जी कैसे, लेकिन हम इसके अर्थ को ही नहीं जानते और फिर बात करते हैं बदमाश है वो प्रभु ना, बदमाश है। तो एक तरह से हम स्वामी भी बोल रहे हैं, दूसरे तरह से बदमाश भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम वास्तविक रूप को नहीं जानते। चलिए हम इस विशेष पे आते हैं। हम लोग एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, इसके लिए मैंने बात बताया कि प्रभु शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं प्रभु जी अर्थात स्वामी जी। चलिए आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ, स्वामियों का भी स्वामी हूँ। दूसरे शब्द में, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। जो अल्पज्ञ होते हैं, अल्पज्ञ मतलब जिनको कम बुद्धि होती है, अल्प मतलब कम। अल्प का मतलब जो है थोड़ा, ज्ञ का मतलब जानना। जो अल्पज्ञ हैं अर्थात जिनको कम पता है वे लोग देवताओं के पूजा करते हैं। किसके लिए बोलते हैं? क्षणिक लाभ के लिए। क्षणिक मतलब थोड़ा बहुत लाभ के लिए, जो थोड़ी देर रहने वाला है उसके बाद खत्म हो जाने वाला है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो अल्पज्ञ नहीं है वे लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। इसका ठीक उल्टा आगे लिखते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं। कौन लोग? जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं, वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता।
यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि अगर उसको चलो उसकी भौतिक इच्छा भी है, जैसा कि भागवतम में कहा गया है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेन परमं पुरुष। अर्थात आपको किसी भी प्रकार की कामना हो, अकाम सर्व काम या मोक्ष की कामना हो। सर्व काम मतलब सभी प्रकार की कामना हो, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी एक शब्द में बोल रहे हैं कि अच्छा तो यही होगा, क्या होगा कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि वह शुद्ध भक्त नहीं है, बोल रहे हैं वह शुद्ध भक्त नहीं है। कौन शुद्ध भक्त नहीं है? बोलते हैं जो भौतिक इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। भौतिक इच्छा क्या है? धनम जन्म। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, ये सब भौतिक इच्छा है। जो धन की इच्छा करता है, जन्म की इच्छा करता है। जन्म मतलब जन्म लेना नहीं, लोग उनका लोग आदर करें, सम्मान करें, वो जब कथा करे तो करोड़ों लोग आएं, जो इसकी इच्छा करता है। जो सुंदरीम शादी करना चाहता है, सुंदर स्त्री चाहता है, कविताम लोगों से गुणगान चाहता है, जगदीश कामये अर्थात लोग उसकी पूजा करें, यह चाहता है, वे शुद्ध नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं यद्यपि यह शुद्ध नहीं है, ये लोग शुद्ध नहीं है जो भौतिक इच्छा रखते हैं, और इस प्रकार से वे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको चाहिए जिनके अंदर भौतिक इच्छा है वो भगवान से प्रार्थना करें, और इस प्रकार से जो है उनको वांछित फल प्राप्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से जो है भगवत गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण।